वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पिछले टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन का रिमेनिंग पार्ट, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड केमिकल रिएक्शन जो है वो है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन जो शब्द है बच्चों अपने आप को डिफाइन करता है। डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना, बिखर जाना, स्प्लिट हो जाना। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी कुछ यही होता है जिसमें एक सब्सटेंस अपने आप को तोड़कर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है, तो उस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं या अगर कुछ एक्टिविटीज हैं तो वो भी देखते हैं। ओके, यहां हमारा जो कंपाउंड है ए बी कंपाउंड, इसके ऊपर हमने कुछ एक्टिविटी की, हमने इसको हीट किया या हमने इसको सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाया या सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, जो भी हुआ इसके साथ, लेकिन ये क्या हो गया, उससे अपने आप को इसने ब्रेक डाउन कर लिया। तो ए बी कंपाउंड कन्वर्ट होता है ए प्लस बी, यानी ये जो कंबाइंड थे ए और बी कंपोनेंट्स, ये अब स्प्लिट हो गए हैं, डिकम्पोज हो गए हैं और इन्होंने हमको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स दे दिए। यानी सिंगल रिएक्टेंट जब हमको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स देता है तो ऐसे रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट मतलब टूट जाना into two or more simple substances is known as decomposition reaction। यानी जब एक कंपाउंड स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उस रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कैन टेक प्लेस अंडर थ्री कंडीशंस। यानी ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है ये थ्री कंडीशंस में ओकर हो सकता है। कौन सी तीन कंडीशंस में? कोई सब्सटेंस अपने आप को ब्रेक डाउन करेगा या तो जब हम उसको हीट प्रोड्यूस करवाते हैं यानी जब हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, या तो जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ या सनलाइट के साथ। तो सनलाइट मतलब लाइट एनर्जी, और थर्ड होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये ओकर होगा थ्री डिफरेंट कंडीशंस में। पहली कंडीशन होगी हमारी, अगर किसी कंपाउंड को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ड्यू टू दैट हीट वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, यानी हीट के इंपैक्ट की वजह से जो है सब्सटेंस वो ब्रेक डाउन हो चुका है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस को हम सनलाइट की हेल्प से ब्रेक डाउन करवाते हैं तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, अगेन डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन वो किसकी वजह से हुआ है, सोलार एनर्जी, लाइट एनर्जी की वजह से। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोलिटिक या फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटो मतलब होता है सनलाइट, तो ऐसे कंपाउंड्स जो सनलाइट की हेल्प से अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो उस टाइप के डीकंपोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस या फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। और लास्टली कुछ कंपाउंड्स अपने आप को ब्रेक डाउन करते हैं ओनली इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कुछ कंपाउंड्स अगर हम उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तभी वो अपने आप को स्प्लिट करवाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में। कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस मतलब जिनसे मिलाकर वो बनते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने आप को स्प्लिट करेगा, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन सभी के बारे में हम एक्टिविटीज या एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहाँ क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब आप जल्दी से बताइए, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा CaCO3। Ca कैल्शियम, कार्बोनेट इज फॉर CO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो है CaCO3। ओके, यहाँ हमारे पास हम क्या करेंगे, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यहाँ पे हम ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें हमारे यहाँ पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है स्टूडेंट्स। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे, बंसन बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे। तो जब हमने इसको हीट किया तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखते हैं। यहाँ हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यानी लाइम वाटर। लाइम वाटर याद रखना, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी नहीं होता है, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो Ca क्या बनेगा हमारा कंपाउंड, देखो
कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे फॉर्मेशन होगी किसकी, Ca ब्रैकेट में हाइड्रोक्साइड 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्टूडेंट्स हम लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चों ने लाइम वाटर मतलब क्या बोला, नींबू पानी, बट इट्स नॉट नींबू पानी, इट्स कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का मिक्सचर इज लाइम वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक तरफ है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरी तरफ है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट करना स्टार्ट किया बच्चों, तो क्या होगा, देखो एक गैस लिबरेट हो रही है, यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये जो गैस है, ये कौन सी गैस है स्टूडेंट्स, ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बर्निंग से कैल्शियम कार्बोनेट की बर्निंग से प्रोड्यूस हुई है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये जो गैस रिलीज हो रही है इसको हमने कलेक्ट कर लिया एक और ग्लास ट्यूब से, और डायरेक्टली ये जो गैस है ये कहां रीच कर पा रही है, दूसरे सेकेंड नंबर वाली टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर। और लाइम वाटर से देखो, थोड़ा बैक करते हैं इसको, अभी इसका कलर देखो आप। ठीक है, और अब जब ये इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने रिएक्ट किया है तब इसका कलर देखो, तो you can clearly see that there is difference in the color of this calcium hydroxide। ये लाइम वाटर जो है इसका कलर चेंज हो गया है, और ये कलर कैसा हो गया है, इट इज मोर वाइटर इन कलर, ये कुछ ज्यादा सफेद हो गया है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, सो ये जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं, दिस इज द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी किसी रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस होती है और वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, ये पता लगाने के लिए हम उस गैस को लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं, और इन दोनों के अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको मोर मिल्की कलर यानी कुछ दूध जैसा सफेद बना देती है। तो अगर तो किसी गैस ने लाइम वाटर को मिल्की जो है वो कलर प्रोवाइड करवा दिया, मतलब दैट गैस इज फॉर सर्टेन इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर किसी गैस ने लाइम वाटर को मिल्की कलर नहीं प्रोड्यूस करवाया है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहां हमने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो जो है हमारा क्या प्रोड्यूस हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एज द प्रोडक्ट। इसके अलावा चलो इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब हीटिंग के बाद जब CO2 गैस प्रोड्यूस हो चुकी है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। जो कैल्शियम कार्बोनेट था इनिशियली इट वाज कैल्शियम कार्बोनेट, आफ्टर रिएक्शन व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो, तो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करवाते हैं तो लाइम वाटर बनता है, लाइम वाटर के साथ जब एटमॉस्फेरिक CO2 मिक्स होती है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं जैसा कि अभी किया, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। अगेन अगर इस कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर ऐड करेंगे तो लाइम वाटर या हमारा स्लेग्ड लाइम दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इसका केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो प्रोड्यूस होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और इस कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है स्टूडेंट, कि इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सीमेंट बनती है, सीमेंट के प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलेंगे, क्विक लाइम। ठीक है, CaO होता है हमारा क्विक लाइम, CaCO3 होता है लाइमस्टोन, और यहां जो हमारा स्लेग्ड लाइम था Ca इन द ब्रैकेट OH2 उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। सो अब आगे क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखो रिएक्टेंट साइड हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड, इस सिंगल कंपाउंड के ऊपर हीट, यहां पर क्या है, हमने जिसको हीट किया था तो हीट ने इसको डिकम्पोज कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, तो हमारे पास दो सब्सटेंसेस मिल गए।
सिंगल सब्सटेंस जब टूट कर स्प्लिट होकर डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन को अगेन स्टूडेंट्स हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग फेरस सल्फेट के हीटिंग का। तो फेरस सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स जल्दी से बता दो। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट? सो इट इज, फेरस सल्फेट इज, बताओ फटाक से, इट्स FeSO4। FeSO4। और याद रखना फेरस सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में, यानी इसके एक मॉलिक्यूल को बनने में, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। फेरस सल्फेट के एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल को बनने में हाउ मच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड? 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। यानी जो फेरस सल्फेट है इसका एक मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, इसको कलर प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर प्रेजेंट होता है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इस वाटर को जो किसी भी सॉल्ट के, किसी भी क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो उसका शेप और साइज प्रोवाइड करता है, उसको कलर प्रोवाइड करता है, इस वाटर को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, याद रखना ये इसे कभी भी वेट नहीं करेगा, इसको कभी भी ये वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, जब हम इसको डिकम्पोज करवाएंगे, जब इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज होगा, तब जो है इसका सॉल्ट का जिस भी स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है उसका शेप, साइज और कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, शुगर। अगर आप शुगर को हीट करते हो तो शुगर जब आपने ओरिजिनली उसमें डाला बीकर में हीट करने के लिए, तो वो क्या था? बिल्कुल सॉलिड इन स्टेट था और कुछ व्हाइट क्रिस्टल्स आपको देखने को मिले। लेकिन जब आप उसको हीट करते करते ऑब्जर्व करोगे तो कुछ टाइम बाद शुगर जो है वो मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, और शुगर कुछ जो है वो वाटरी सब्सटेंस जैसा, मतलब चाशनी जैसा आपको दिखेगा। तो ये जो वाटर है इसके अंदर कहाँ से आया? जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है शुगर का, उसके अंदर जो है वाटर प्रेजेंट होता है, जो इसको बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर डिसअपियर होगा, तो उसकी वजह से जो है शुगर क्रिस्टल्स का शेप, साइज और कलर भी चेंज होता है। तो ऐसे वाटर को जो किसी भी क्रिस्टल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए अब हम हीट करेंगे फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया? फेरस सल्फेट। और ये जो फेरस सल्फेट है इसका आपको याद रखना है, जो कलर है बच्चों, ये ग्रीन इन कलर है। और ये इसको ग्रीन कलर किसकी वजह से मिला है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से मिला है। ग्रीन कलर कैसे मिला इसको? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ फेरस सल्फेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ऑफ कोर्स देखो, आप बताओ, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? इसके अंदर का जो वाटर है वो डिसअपियर होगा, है ना? सबसे पहले इसका वाटर लूज होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल ग्रीन इन कलर, बंसन बर्नर की हेल्प से हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो अब जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ स्मेल आएगी, और वो जो स्मेल होगी वो किसकी होगी? सल्फर जब बर्न होता है तो सल्फर की एक पिक्यूलर स्मेल होती है जो बहुत मतलब प्लीजेंट नहीं होती, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो कुछ वैसे स्मेल जो है हमें डिटेक्ट करने को मिलेगी ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ दिस फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जब हीट हो जाएगा तो देखो आप, ये कलर चेंज कर गया। पहले ग्रीन इन कलर था, देखो, है ना? पहले ग्रीन इन कलर था, आफ्टर बर्निंग या आफ्टर लूजिंग ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसका जो कलर है वो व्हाइट कलर बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, सो FeSO4 यानी जो फेरस सल्फेट है which contains 7 water molecules या 7 water of crystallization and which was originally green in color, on heating यानी हीट करने पर क्या होगा बताओ स्टूडेंट्स, बताओ हीट करने पर क्या होगा? हीट करने पर ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा। ठीक है, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट्स क्या कर देगा बच्चों? लूज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? सिर्फ FeSO4 बचेगा हमारे पास। FeSO4 बचेगा सिर्फ, प्लस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिल जाएगा, जो कि फेरस सल्फेट से अलग हो गया। और क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन
फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल से अलग हो गया तो इसका जो ग्रीन कलर था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस सब्सटेंस में। ठीक है, जो ग्रीन कलर था फेरस सल्फेट का ऑन हीटिंग कलरलेस बन गया। क्यों? क्योंकि इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो यहाँ पर डिसअपियर हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो एंटायर रिएक्शन है इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं। चलिए आगे। और ये जो कंपाउंड बना है अभी कलरलेस सब्सटेंस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, फेरस ऑक्साइड। क्या है ये हमारा, फेरस ऑक्साइड। सो अच्छा, वो क्वेश्चन आपको एक सावधानी बरतने के लिए बोल रहा है, व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी हमें एक चीज जो ध्यान में रखनी है, एक बात जो ध्यान में रखनी है वो है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ, क्योंकि अभी हमने इसको हीट दिया है ना तो इसका टेम्परेचर राइज अप हो गया। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अपनी तरफ, अपने फेस की तरफ या आसपास अगर कोई है आपके तो उसके भी तरफ आपको ये उसका फेस टेस्ट ट्यूब का नहीं करना है, क्योंकि इसमें से क्या है, गैस रिलीज हो रही है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, कुछ आई थिंक ब्राउनिश इन कलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया स्टूडेंट्स तो हमारा मिलेगा फेरिक ऑक्साइड। ये देखो फेरिक ऑक्साइड है, व्हाइट इन कलर, तो ग्रीन कलर का इट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर। क्यों? बिकॉज ऑफ इसके अंदर जो भी वाटर था उसके लूजिंग से। प्लस क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सो फेरस सल्फेट को हमने हीट किया, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है 3 इसलिए ट्राइऑक्साइड। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अगेन एक सिंगल कंपाउंड अपने आप को जो है मल्टीपल 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करवा रहा है, तो ये रिएक्शन भी किसका एग्जांपल होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब हम इसको करते हैं बैलेंस। यहां देखो हमारे पास 2 Fe है, Fe कितना है यानी आयरन कितना है, 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, 2 लगा दिया, अब हमारा आयरन बन गया 2। लेकिन यहाँ अभी हमारा सल्फर कितना हो गया, 1। यहाँ कितना सल्फर है, यहाँ 1 और 1, यहाँ पे देखो 2 सल्फर है और यहाँ कितना सल्फर था, 1, और 2 लगाने की वजह से कितना बन गया, सल्फर भी 2, सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 4 2 8, यहाँ 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 3 + 3 6 + 2 8। तो चलो अब हमारा जो ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अब हम करेंगे थर्ड एक्टिविटी, दैट इज हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अब हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। ठीक है, चलिए अगेन हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब में हमारे पास लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का क्या सोल्यूशन फॉर्मूला होगा, केमिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स? तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा Pb लेड NO3 नाइट्रेट, Pb की वैलेंसी 2। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला इज Pb इन द ब्रैकेट NO3 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, लेड नाइट्रेट बंसन बर्नर, जब हमने इसको हीट किया लेड नाइट्रेट को तो जो है देखो पहले इसका कलर क्या था, कलरलेस है, व्हाइट या कुछ कलरलेस है। हीटिंग, आफ्टर हीटिंग जो है ये कन्वर्ट हो गया ब्राउन कलर में। देख पा रहे हैं आप लोग, ये ब्राउन, और इससे जो इवॉल्व हो रही है गैस वो भी क्या है, ब्राउन कलर की गैस जो है इससे प्रोड्यूस होगी, ब्राउनिश कलर। तो स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस होगा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, तो ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, लेड ऑक्साइड, एज वेल एज इसमें एक गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सो ऑन बर्निंग लेड नाइट्रेट, बर्न करेंगे या हीट करेंगे लेड नाइट्रेट को, तो लेड नाइट्रेट अपने आप को स्प्लिट करेगा, तोड़ देगा या डिकम्पोज करेगा टू प्रोड्यूस लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ब्राउनिश कलर की गैस यहां से इवॉल्व हो रही है वो है हमारी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो लेड नाइट्रेट ने अपने आप को डिकम्पोज किया ऑन हीटिंग, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या आए हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस एज द प्रोडक्ट्स। तो अगेन हमारा एक सिंगल कंपाउंड हमको 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो ये एग्जाम्पल भी डीकंपोजिशन रिएक्शन का है। ठीक है स्टूडेंट्स, बैलेंस कर देते हैं इसको भी और हमारी केमिकल जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किससे हुआ है स्टूडेंट्स, हीट से हुआ है, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे,
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी ये जो हमने डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट देखा है, कुछ एग्जांपल्स और एक्टिविटीज देखे हैं, वो किसके थे स्टूडेंट्स? हीट करने से डिकम्पोज हुआ है सब्सटेंस, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, यहाँ पे हमने ले ली है शुगर क्यूब्स। यहाँ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? शुगर क्यूब्स है, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, और यहाँ पर बंसन बर्नर, और ये शुगर। शुगर को जब हम बर्न करेंगे तो क्या होगा? ब्लैक कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, शुगर को हमने बर्न किया, शुगर क्यूब्स को ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो शुगर का केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C12H12O11, C12H22O11। ठीक है, जब हमने इसको क्या किया? हीट किया। ये ट्राइंगल जो है एरो के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने इस कंपाउंड को हीट किया। किसको? शुगर को। तो प्रोड्यूस होता है कार्बन और वाटर। तो कार्बन ब्लैक इन कलर होता है, तो दिस इज कार्बन, और वाटर वेपर डिसअपियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अगेन इसमें भी क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर लूज हो गया, सेपरेट हो गया, और इसका जो कलर था व्हाइट से वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है? हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और चलिए इसको भी हम बैलेंस कर देते हैं, और ये देखो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो इंडिकेट्स द इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी रिएक्शन में अगर हम ये वाली एरो रिप्रेजेंट करते हैं तो किसी कंपाउंड, किसी एलिमेंट के साथ, इसका मतलब है वो गैस है और वो हमारे रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस हुई है। तो ये अपवर्ड एरो इंडिकेट करता है किसको? इवोल्यूशन ऑफ गैस को। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो वी कंक्लूड दैट a decomposition reaction carried out by heating is known as thermal decomposition reaction, यानी वो decomposition reaction जो हीट की वजह से परफॉर्म होता है, उस केमिकल रिएक्शन को, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, सो हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो पहला एग्जांपल हमने देखा, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट और हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट और हीटिंग ऑफ शुगर, ये चारों एग्जांपल्स थे हमारे कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? हीटिंग की। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमारे एग्जांपल्स स्टूडेंट्स। याद रखना, आपको एग्जाम में वैसे तो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको जो एग्जांपल्स हैं ये याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डिकम्पोजिशन का, जो कि किसकी वजह से होगा? सनलाइट की वजह से। नेक्स्ट, अब हम जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे उसमें हमारा सब्सटेंस डिकम्पोज करेगा अपने आप को, लेकिन अब हीट करने की जरूरत नहीं होगी हमें उसे, वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट के कांटेक्ट में आने से सब्सटेंस अपने आप टूट जाएगा, बिखर जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स होंगे किसके? फोटोलिटिक या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। सनलाइट आ रही है, ये हमारी विंडो है, विंडो के पास हमने रख दिया सिल्वर। ठीक है, और सिल्वर हमने रख दिया विंडो के पास जहां से सनलाइट एंटर हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के कांटेक्ट में आने से अपने आप को डिकम्पोज करेगा, और डिकम्पोज करेगा तो क्या हो जाएगा? ग्रेइश इन कलर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सिल्वर ब्रोमाइड ने अपने आप को डिकम्पोज किया है। किसकी वजह से डिकम्पोजिशन हुआ है? सनलाइट की वजह से। तो सिल्वर जो है मेटल वो अलग हो गया, और ब्रोमाइड क्योंकि गैस है तो ये ब्रोमाइन गैस बनकर डिसअपियर हो गया, रिलीज हो गया रिएक्शन में। ठीक है, तो हमारे पास जो सिल्वर है ये हमें मिल गया। ठीक है, दोबारा सुनो, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो रिएक्ट कर जाएगा ये सनलाइट के साथ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा जिसमें सिल्वर हमें यहां मिल जाएगा। ठीक है, सिल्वर का कैसा कलर होता है? मेटेलिक ग्रे कलर होता है। तो मेटेलिक ग्रे कलर जो है ये सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्रोमाइन गैस हमारी चली जाएगी वापस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, इसको बैलेंस कर लिया हमने। नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगेन हम रखेंगे सेम विंडो के पास, तो सिल्वर क्लोराइड भी हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा स्टूडेंट्स? सनलाइट के साथ रिएक्शन से बनेगा सिर्फ सिल्वर, जो होगा सिल्वर इन ग्रेइश मेटेलिक ग्रे इन कलर। ठीक है, जिसको हम सिल्वर कलर भी बोलते हैं, और क्लोरीन गैस जो है ये हमारी रिलीज आउट हो जाएगी। तो ये जो दोनों रिएक्शंस है स्टूडेंट,
क्योंकि इसमें हमें मेटेलिक ग्रे कलर का सिल्वर प्रोड्यूस हो रहा है इनके रिएक्शन से। तो ये दोनों रिएक्शंस को इस्तेमाल करते हैं जो पुराने टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की जाती थी, है ना। तो वो जो ये कलर फोटो तो अभी कुछ पिछले कुछ टाइम से आई है, लेकिन बहुत पहले से अगर हम देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफ्स होती थी वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। तो उस फोटोग्राफी को तैयार करने के लिए इन्हीं केमिकल रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो चलो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। So decomposition due to light is known as photolysis decomposition reaction, यानी वो decomposition reaction जिसमें कंपाउंड किसकी हेल्प से स्प्लिट होता है, सनलाइट की हेल्प से स्प्लिट या डिकम्पोज होता है, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम फोटोलाइसिस बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके। देखो ये है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी है, उसका एक आपको सैंपल यहाँ दिखाया गया है, और इससे क्या बताना चाह रहा है वो आपको कि ये जो पीछे हमने दो रिएक्शंस देखे हैं उसका यूज, उसका एडवांटेज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। सो बोथ दिस रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ को डेवलप करते टाइम जो है उन दो रिएक्शंस का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। यानी अब जो हम डिकम्पोजिशन का थर्ड टाइप देखेंगे उसमें जो सब्सटेंस है वो अपने आप को ना तो हीट से डिकम्पोज करेगा और ना ही सनलाइट से, लेकिन किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो ये हमारा पूरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसका स्ट्रक्चर है। ये हमारा बीकर प्लास्टिक का, ये हमारे टेस्ट ट्यूब्स जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। जो इलेक्ट्रोड्स हैं स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं एनोड। जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनोड। और जो हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और सेकेंड इलेक्ट्रोड है नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं कैथोड। ठीक है, सो एनोड एंड कैथोड आर द टू इलेक्ट्रोड्स। एनोड is connected to the positive terminal of the battery and negative cathode is connected to the negative terminal of the battery. So it is connected with positive and this is connected with negative terminal of our battery. So this is our plastic mug. Next हमारे पास rubber stopper. उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास क्या, टेस्ट ट्यूब। उसके बाद है हमारे पास एनोड। ठीक है, ये क्या है हमारा एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, और इसके जो बीकर है इसके अंदर हमने लिया है वाटर। ठीक है, H2O वाटर। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें कौन सा सब्सटेंस है, ग्रेफाइट रोड। ग्रेफाइट के बारे में हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट वैसे तो टोटली कार्बन बेस्ड कंपाउंड है, लेकिन ये ऐसा कंपाउंड है जो जनरली नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, एक ऐसा नॉन मेटलिक कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ऐसा नॉन मेटल है जो, क्योंकि इसमें टोटल कार्बन प्रेजेंट होता है तो कंपाउंड नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। क्या है ये, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट को पास करवाने के लिए जो है हमने यहाँ पर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का यूज या इस्तेमाल किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज, ये लिया हमने क्या, हम इसको देखो वाटर जो है ना इसको स्टूडेंट्स एसिडिफाइड बनाएंगे। क्या करेंगे, इसको, इस वाटर को एसिडिफाइड बनाएंगे ताकि जो वाटर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में अपने आप को कन्वर्ट करवा सके या डिकम्पोज करवा सके। यानी जो वाटर है, पानी जो इसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये अपने आप को स्प्लिट करवा सके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसिड इसके अंदर पोर करेंगे। तो ये हमने ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इस H2SO4 को हम ऐड कर देंगे किसमें, इसमें बीकर में। सो एसिडिफाइड वाटर इज द वाटर मिक्स्ड विद द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड। यानी ये जो वाटर था इसमें जब हम ऐड कर देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस वाटर को हम बोलेंगे ये एसिडिफाइड वाटर है। एंड इट इज द वाटर, ये ऐसा वाटर है जिसमें क्या मिक्स्ड है, कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर। यानी बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है इसमें, बहुत लेस अमाउंट ऑफ एसिड है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस, और जिसमें आयन प्रेजेंट होते हैं
उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। यहां पे हमने एसिड का क्यों इस्तेमाल किया? हमने यहाँ एसिड को इसलिए लिया है बच्चों, ताकि इसके अंदर जो वाटर है वो वाटर जिन सब्सटेंसेस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के बना है, तो वो उनमें जो है कन्वर्ट कर जाए, उनमें जो है वो स्प्लिट हो जाए, आयंस में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है स्टूडेंट्स हमने एसिड को या H2SO4 को लिया है, ताकि आयंस बनने में हेल्प हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो जो है हमारा H2 और O2 प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा? देखो, वाटर में से जब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें। कहां मिलेगी हाइड्रोजन गैस? कहां मिलेगी स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ। देखो, H प्लस पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। H कैसे आयंस बनाते हैं? पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो इसके अंदर जो H होगा, H प्लस होगा, वो ऑफ कोर्स किसके पास जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल के पास, है ना, नेगेटिव के पास जाएगा। यानी H2 हमें मिलेगा कहां पर? इसके पास, कैथोड के पास। और जो ये O2 मिलेगा, ऑक्सीजन कैसा आयन बनाता है? आयन फॉर्मेशन कब होगी? जब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे। तो O बनाता है नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन है तो O जो माइनस है ये कहां जाएगा? पॉजिटिव एनोड के पास, और यहां से O2 बन के जो है यहां से लिबरेट हो जाएगा। और यहां से देखो, एनोड पर पॉजिटिव पर हमें नेगेटिव आयन O2 मिला, कैथोड पर हमें पॉजिटिव आयन यानी H2 मिला। और इस तरीके से वाटर ने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अपने आप को डिकम्पोज किया और हमें प्रोडक्ट्स दे दिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहां जो डिकम्पोजिशन हुआ है स्टूडेंट्स वाटर का, ये पॉसिबल हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है, हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यूजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, लाइक सोडियम, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनको इनके ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाई जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है वो फर्दर क्लास मतलब और जब हम अपकमिंग क्लासेस लेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, सपोज यहाँ पे हमारी की है, एक चाबी है जिसके ऊपर हमने किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। ठीक है, तो हम एज ए कैथोड वहां उस चाबी को लगा देंगे। सपोज यहाँ हमने एक चाबी लगा दी है, और यहाँ पर क्या होगा? मेटल होगा। जिस भी मेटल की लेयर हमने उस चाबी के ऊपर चढ़ानी है, सपोज हमने चढ़ानी है उसके ऊपर कॉपर की लेयर, ठीक है, तो वो कॉपर लेंगे हम यहाँ पर, यानी एनोड हमारा कॉपर का होगा, कैथोड हमारी चाबी होगी। तो मेटल है तो मेटल कैसे आयन बनाते हैं? पॉजिटिव। तो यहां से मेटल जाएगा सॉल्यूशन से होते हुए, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्शन करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो क्योंकि हमारा नेगेटिव कैथोड है, तो वो जो कॉपर का आयन है वो जाएगा कहां पर? कैथोड, यानी जहां हमारी की प्रेजेंट है वहां पर, और वहां पर जाकर ये जो की है, चाबी है, उसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाए। तो इस तरीके से जो है हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, जो हमारे डेकोरेटिंग आइटम्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, इन सब के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो की जाती है वो इसी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से स्टूडेंट्स की जाती है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज दैट्स ऑल फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो हम कवर करेंगे हमारे अपकमिंग वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स भी जो हैं वो होने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट।